आपका पेशेंस खोजता है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या खोजता है? पेशेंस, कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा पेशेंस में रह सकता है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पूरा फिजिक्स का सब कुछ आ जाएगा। आपका आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आपका बल आघूर्ण, आपका आ जाएगा कोणीय विस्थापन, आपका आ जाएगा विस्थापन, आपका आ जाएगा दाब। ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में आएगा। वहाँ से हमें उसका फॉर्मूला जानना है, कहाँ से आया, कैसे आया। ये जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर बाय चैप्टर आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या खोजता है? आपका पेशेंस, कि कोई भी बच्चा कितना पेशेंस हो गया चीज़ों को समझ रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो अपने आप को इतना ढाल लीजिएगा कि आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा, टाइम अपना रूटीन को शेड्यूल कर लीजिएगा। और सबसे पहले रूटीन शेड्यूल करने से पहले ये अपना टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो महत्व देना है वो किसको देना है? अपने टारगेट को। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन आपके हर जगह है, खास करके आपके घर में, आपके हाथ में आपका मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। गप करने बैठिएगा तो गप करते रहिएगा। तो उन सारी चीज़ों से क्या होना है? हमें बचना है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना क्या फिक्स करना है? टारगेट। उसके अकॉर्डिंग अपने रूटीन को शेड्यूल कर लीजिएगा। क्लास का टाइमिंग तो फिक्स हो गया कि आपको 9 से 12 क्लास करना है। उसके बाद अभी देखिए 11th में जनरली बच्चा हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ता है, सब बच्चा 12th में ही पढ़ता है। क्योंकि जो भी कुछ अभी 11th में ग्रामर पढ़ाया जाएगा वो चीज़ 12th में ही पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश के लिए बच्चा ट्यूशन 12th में ही खोजता है। तो 11th में आपका 3 या 4 सब्जेक्ट होगा, जिनका बायोलॉजी इंक्लूड है, या जिनका मैथ और बायोलॉजी दोनों है उनके लिए 4 सब्जेक्ट, जिनका सिंगल मैथ या सिंगल बायोलॉजी उनके लिए 3 सब्जेक्ट। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए आप अच्छे से अपना रूटीन बनाइएगा। अपने अकॉर्डिंग अपना अपना रूटीन तैयार कर लीजिए। जिनका जो भी रूटीन है वो रूटीन तैयार कीजिए और हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आपको 100 से ज़्यादा नंबर नहीं देगा, सारा सब्जेक्ट इक्वली नंबर का है। तो एक एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस होइए। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कोई ख़राब है तो उसको देख भी नहीं रहे, तो इससे आपका रिजल्ट ख़राब होगा। सारे सब्जेक्ट का महत्व क्या है? सेम है, सब 100 नंबर के लिए पढ़ना है। तो सब पे आपको ध्यान रखना होगा और सब पे फोकस होना होगा। सब पे आपको अच्छे से टारगेट करके चलना होगा कि एक एक सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? अच्छे से करना है। इतना बात आ रहा है समझ में? अब बोलिए, अगर आप लोग का कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। क्या 11th में होता है? हाँ, एग्ज़ाम में 11th का जो अगर यहाँ बिहार बोर्ड से है तो वो एग्ज़ाम की तरह ही होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं 12th में नहीं। 12th में जो भी एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, वो सिर्फ़ और सिर्फ 12th के सिलेबस का होगा, 11th के सिलेबस का नहीं होगा। नहीं, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 12th में इम्पॉर्टेंट है। यस सर, 12th में जो भी एग्ज़ाम होगा सिर्फ 12th के सिलेबस। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी ये 11, 12 दोनों का मिला के आता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 50% 11th है तो 50% 12th है। उसमें भी क्या? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो वहाँ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और मेडिकल लाइन को छोड़ के अगर इधर इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मैथ्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे तो 50% 11 और 50% 12। पहले आपका 11th का महत्व ज़्यादा था, पहले 11 60% था और 12 40% था, लेकिन अब क्या हो गया? 50-50 कर दिया है। तो 11th को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 11th में नेगलेक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते कि अगर आप 11th में सीरियस नहीं हैं तो 12th में आपको कहीं ना कहीं आपको खलेगा कि 11th हम पढ़ते, और जो बच्चा 11th पढ़ा है उसको बहुत कुछ आता है, और 12th में वही बच्चा क्या होता है जो 11th नहीं पढ़ा है उसको 12th में दिक्कत होता ही होता है, होता ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो उस बच्चे से पीछे है जो 11th में सीरियस है, उस बच्चे से हमेशा पीछे रहेगा जो डायरेक्ट 12th पढ़ रहा है। 11th अगर कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे तो अच्छी बात है, किसी से भी पढ़ रहे सीरियस होकर पढ़ना है, चीज़ों को फोकस रहना है। अगर इतना जो बच्चा कर रहा है उसके लिए अच्छा है। और बोलिए, कोई क्वेश्चन आप लोग के मन में तो पूछिए। नहीं, बोर्ड में सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड की। बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसे अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तब तो आएगा, कोई भी नॉर्मली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे उसमें भी आएगा। सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 12th के सिलेबस, जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 12th का सिलेबस होगा। नहीं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा 11th और 12th दोनों का रहेगा।
और बोलिए, और किसी का क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ, बोले तो नाइन्थ से रिलेटेड कौन है आपका? 11th। जो कुछ नाइन्थ में पढ़े वो आपको 11th में नज़र आएगा, और जो कुछ 10th में पढ़े वो कहाँ नज़र आएगा? 12th में। लेकिन इस बार जो पढ़ेंगे पूरे डेप्थ में जाएंगे, एकदम डेप्थ में, एक एक चीज़ों को बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे। और बोलिए, और कोई डाउट है तो? किन्हीं बच्चे का और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो कल से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट नहीं ना है? चलिए यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल से हमारा नया आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत है, उसको देखेंगे। ठीक है? बायो के लिए बता देंगे हम।